नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी MPGK के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपसे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर पड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो याद रखना दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर पड़ा है? मिट्टी के नाम पर पड़ा है। अब कैसे पड़ा है मिट्टी के नाम पे? तो देखिए दोस्तों, कान्हा कान्हा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कन्हार होता है, और कन्हार मतलब होता है चिकनी मिट्टी। क्या होता है? चिकनी मिट्टी। इसलिए दोस्तों मिट्टी के नाम पर क्या हुआ है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या पड़ा है? कान्हा पड़ा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको सारी जानकारी पता होना चाहिए। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है और ये मंडला और बालाघाट की सीमा पर क्या है? विस्तृत है। ठीक है, स्पेशली मंडला जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। याद रखना दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले दोस्तों इसको 1933 में एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। और सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से होती है तो 1974 में दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मध्य प्रदेश में होती है। भारत में कब होती है? 1973 से, और मध्य प्रदेश में 1974 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से होती है। वहीं दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कन्हार शब्द से बना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसका अर्थ क्या होता है? चिकनी मिट्टी होता है। याद रखना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हालो एवं बंजर घाटी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हालो एवं बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। याद रखना दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना दोस्तों शुभंकर जारी किया है। उसका नाम है भूरसिंह दा बारासिंगा। क्या है? भूरसिंह दा बारासिंगा। और याद रखना, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जहां पर क्या है? बारासिंगा पाया जाता है। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, इस भूरसिंह दा बारासिंगा की डिजाइन किसने किया था? तो याद रखना, बंबई के रोहन चक्रवर्ती ने किया था। किसने किया था? रोहन चक्रवर्ती ने किया था। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के दोस्तों अंदर जगह दोस्तों एक बहुत ही फेमस जगह है सनसेट पॉइंट या सूर्यास्त पॉइंट, जिसे बमनी दादर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये उमरिया में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों विंध्य पर्वत श्रेणी में क्या है? विस्तृत है। ठीक है, इसकी स्थापना 1968 में होती है। इसको दोस्तों 1994, ठीक है, कई कई किताबों में 1993 भी लिखा रहता है। आप दोनों याद रखना 1993 94। ठीक है, 1993 94, एक किताब में 1993 भी लिखा है, दूसरी में 1994 भी लिखा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जाता है। याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। बाघ घनत्व की बात कर रहा हूँ, बाघों की संख्या सर्वाधिक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। ठीक है, लेकिन बाघ घनत्व मतलब डेंसिटी सर्वाधिक कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। इसलिए दोस्तों इसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कबीर चबूतरा नाम की एक फेमस जगह है। क्वेश्चन आया था एक बार कि कबीर चबूतरा किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि बघेल राजाओं की शिकार स्थली कौन से राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों बघेल राजाओं की शिकार स्थली माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों भगवान विष्णु की एक लेटी हुई प्रतिमा भी है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत अभिलेख कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। और किस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास सहरिया जनजाति निवास करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और आपको पता है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में क्या होता है? सहरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की 3 अति पिछड़ी जनजाति बैगा भारिया सहरिया के अंतर्गत शामिल है। ठीक है,
अब माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो याद रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहली बात तो शिवपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में होती है, ठीक है। NH-46 राजमार्ग इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से गुजरता है। सांक सागर झील, जाधव सागर झील और माधव सागर झील, ये तीनों झील दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, ठीक है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? माधव राव सिंधिया जी ने करवाया था, ठीक है। जाज केसल भवन कहाँ पर है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके अंदर मल्हार नदी प्रवाहित होती है। सर्वाधिक तेंदुआ, देखो बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? आपके कान्हा किसली में। सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ है? बांधवगढ़ में है। लेकिन तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और इसी के आसपास दोस्तों सहरिया जनजाति निवास करती है। देखिए दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये शिवपुरी जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ दोस्तों विकिपीडिया में इसकी जो स्थापना है 1956 में देता है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ देखना है, 1956, 1958। किताबों में दोस्तों 1958 देता है और विकिपीडिया में 1956 में लिखा है, और कुछ किताबों में भी 1956 लिखा है। तो याद रखना 1956 में क्या होता है दोस्तों, घोषणा हो जाती है कि इसे हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे। लेकिन बनाया कब जाता है? 1958 बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन अकबरनामा में मिलता है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन कहाँ मिलता है? अकबरनामा में मिलता है। अकबरनामा किसकी रचना है? कमेंट करके आप बताइए मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सारी जानकारियाँ। देखिए दोस्तों, ये 3 जगह पर स्थित है। मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, सिवनी और छिंदवाड़ा, ठीक है। और नागपुर जो है महाराष्ट्र के अंदर आता है, इसकी बॉर्डर पर स्थित है ये 5 राष्ट्रीय उद्यान। इसका दोस्तों नाम 2002 में परिवर्तित करके कर दिया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो विकिपीडिया कहती है कि 1975 में इसकी स्थापना हुई है, और ऑफिशियल वेबसाइट कहती है 1983 में इसकी स्थापना हुई है। आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में 1992-93 में शामिल किया गया था। कुछ किताबें 1992 लिखती हैं, कुछ किताबें 1993 लिखती हैं, तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। मैंने बताया था ना कि सिवनी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के जिले और नागपुर महाराष्ट्र का जिला, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, या 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो 5 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत ही फेमस जलाशय है, तोतला डो जलाशय है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मोगली लैंड है, रुडयार्ड किपलिंग जो आपने सुना होगा जंगल बुक, ठीक है, यहीं की प्रेरणा से लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ के बहुत ही चर्चित स्थल है दोस्तों काला पहाड़। क्या है? काला पहाड़, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि प्रसिद्ध चर्चित स्थल काला पहाड़ किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है? 5 राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको पता होगा दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जो है नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच स्थित है, क्योंकि भोपाल के अंदर स्थित है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये पहली बात तो याद रखना भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना विकिपीडिया 1979 लिखती है, और ऑफिशियल वेबसाइट 1983 मतलब 1983 लिखती है। दोनों याद रखना है, विकिपीडिया के अनुसार 1979 और ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1983, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया था। इसे आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। ISO 9001 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पार्क है, मतलब पक्षियों को गोद लेने की जो योजना है उसे वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पार्क कहते हैं। और ये योजना कहाँ पर लागू है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा आंवला जिला भी पन्ना को कहा जाता है, ठीक है। चलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पन्ना और छतरपुर जिले की बॉर्डर पर है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर किया गया। याद रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर चिंकारा की अधिकता है, इसी कारण इसकी तुलना दूसरे सारिस्का से की जाती है। और दूसरा सारिस्का कहाँ पर है? ये भी दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है। याद रखना पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके बीचों बीच से केन नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और रेप्टाइल पार्क, ठीक है, मतलब जो रेंगने वाले जो जंतु होते हैं ना उसे रेप्टाइल पार्क कहते हैं, वो भी कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। सर्वाधिक जंगली भैंसे भी यहीं पाए जाते हैं। गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। और आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इसको 2011 में घोषित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कृष्ण निम्रग मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो याद रखना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सर्वाधिक कृष्ण निम्रग पाए जाते हैं।
प्रश्न में को कहते हैं ब्लैक बक। क्या कहते हैं? ब्लैक बक। ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी में स्थित है दोस्तों। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसकी स्थापना 1981 मतलब 1981 में होती है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया जाता है। इसके बीचों बीच से देनवा नदी प्रवाहित होती है। सर्वाधिक कृष्ण मृग यहाँ पाए जाते हैं और पचमढ़ी को दोस्तों याद रखना बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों संजय डुगरी। ठीक है। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान को जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों वहाँ पर क्या किया जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित है। इसको 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बाद में घोषित प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यही है, क्योंकि 2008 में सबसे लास्ट में यही शामिल हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसको गुरु घासीदास कहते हैं, किसको? संजय डुगरी को। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कन्हैया दाह जलप्रपात और राम दाह कुंड ये दोनों चीजें फेमस हैं। ठीक है। इसके बीचों बीच से बनास नदी प्रवाहित होती है। एक बनास दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, वो अलग है, लेकिन ये बनास दूसरी है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सालवन पाए जाते हैं 80% क्षेत्रों में। ठीक है। सबसे ज्यादा सालवन पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये भाई साहब फासिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, या इसे घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है। चलिए देखिए, फासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना इसकी 1983 में होती है। और एक चीज याद रखना, भारत में जीवाश्म अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? अशोक साहनी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों धार जिले में स्थित है। ठीक है। अब देखिए डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये धार जिले में है। इसकी स्थापना 2010-11। ठीक है। कई किताबें 2010 लिखती हैं, कई किताबें 11 लिखती हैं, तो आपको 2010-11 होता क्या है एक्चुअल में दोस्तों? 2010-2011 लिखने का जो अंतर आता है, होता ये कि ये पहले घोषणा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसको बनाते हैं 1 साल बाद, इसलिए ये सब कंफ्यूजन होता है। ठीक है। लेकिन आपको इसी प्रकार से याद रखना है 2010-11 ऑप्शन आएगा तो आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है। डायनासोर के अंडे के जीवाश्म इस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। ठीक है। मतलब सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जोवट नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, उसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जोवट नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अभी बताया था मैंने दोस्तों कि घुघुआ किसका नाम है? ये फासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का नाम है और ये डिंडोरी जिले में स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों श्योपुर जिले में स्थित है, जहां हाल ही में दोस्तों नामीबिया से अफ्रीकन चीते लाए गए हैं। ठीक है। कितने लाए गए थे? 8 लाए गए थे। ठीक है। तो याद रखना है आपको, है ना। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो श्योपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2018 को हुई है। 1981 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। देखो दोस्तों हाल ही में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, इसलिए इसको याद रखना है कि इसको पहले क्या था? अभ्यारण्य था। 1981 में इसको घोषित किया गया था, तो पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है। ठीक है। कूनो एक नदी है दोस्तों जो चंबल की सहायक नदी है, इसी के नाम पर इसका नाम कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और हाल ही में अफ्रीकन चीते नामीबिया से यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है। चलिए अब ये हो गया दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। टोटल कितने हैं? 11 या 12। ठीक। एक ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों खंडवा में है। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ है, कई किताबें लिखती हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में नहीं है। ठीक है। तो ओमकारेश्वर अगर कभी पूछ ले तो याद रखना खंडवा। ठीक है। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में जो वन्य प्राणी पाया जाता है वो है चीतल। कौन सा है? चीतल। ठीक है। चलिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 1973 मध्य प्रदेश में 1974 कहाँ से? कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान मंडला से। ठीक है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला। ठीक है। जंगल गलियारा योजना के तहत दोस्तों याद रखना कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोनों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो पचमढ़ी 1999 होशंगाबाद। ठीक है। पहला था ये। अमरकंटक अचानक मार 2005 दूसरा है, और पन्ना तीसरा 2011 में। ठीक। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे तो पचमढ़ी होशंगाबाद 1999। ठीक है।
चलिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुआ हैं? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है? अगर आपने वीडियो ईमानदारी से देखे हो तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।